नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक कुछ मेरा अलग है। मैं डॉक्टर आशीष दवे, बिजनेस एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हूं। आपके लिए लाया हूं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पतंग और मैनेजमेंट। जी हां, टॉपिक सुन के लगेगा आपको कि क्या पतंग का मैनेजमेंट से कोई ताल्लुकात है, लेकिन बहुत गहरा ताल्लुकात है। पतंग और मैनेजमेंट का क्या ताल्लुकात हो सकता है, आप किस प्रकार पतंग को सीखकर अपने मैनेजमेंट में चार चांद लगा सकते हैं, अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। यानी पतंग से बिजनेस कैसे सीखें, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु, आपने ऊंची गगन में उड़ती हुई पतंग देखी होगी। लोग बोलते हैं कि क्या पतंग उड़ रही है, सबको नजर पतंग आती है, लेकिन वास्तव में जो पतंग को ऊपर ले जाता है वो उसका धागा होता है, डोर होती है या मांजा होता है। तो दोस्तों, सीखने का भी यही है मैनेजमेंट का पहला लेसन, कि आपका बिजनेस अगर किसी का ऊंचाई पर दिख रहा है तो जो दिख रहा है वो पतंग है, वो बिजनेस है, लेकिन उसके पीछे जो संसाधन है, जो उसको मजबूत कर रहा है, वो उसका मैनेजमेंट है। यानी पतंग को ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपका धागा या मांजा मजबूत होना चाहिए, यानी आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी पतंग यानी बिजनेस ऊंची जा सकती है। तो मैनेजमेंट या बिजनेस सीखने का पहला मंत्र हमने सीखा कि अगर आपके बिजनेस को यानी पतंग को ऊपर ले जाना है तो आपका मांजा यानी मैनेजमेंट मजबूत होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पतंग बहुत सारे लोग उड़ाते हैं, यानी बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऊंचाई पर पतंग उसी की जाती है जिसको उड़ाने वाला सही हो, यानी कंट्रोलर या प्रमोटर या ओनर सही हो, जिसके पास बिजनेस करने की स्किल हो। आप बुरा ना मानिएगा अगर आप बिजनेस करते हैं तो। अगर आप स्विमिंग करने जाते हैं और पानी में डूब जाते हैं या डूब सकते हैं तो कोई भी आपसे यही पूछेगा, क्या आपने तैरना सीखा था? अगर मैं आपको स्टेज पर ले जाऊं और बोलूं कि डांस कीजिए, या आपको स्टेज पर ले जाके बोलूं कि आप गाना गाइए, तो आप बोलेंगे मैंने गाना नहीं सीखा या मैंने डांस नहीं सीखा। क्या आपने बिजनेस करना सीखा है? आप बोलेंगे बिजनेस भी कोई सीखने की चीज है। जी हां, जब आप लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, उस बिजनेस को सीखने की आवश्यकता है। अगर आप बिजनेस को नहीं सीखें तो आप किसी बिजनेस कंसल्टेंट या मार्केटिंग कंसल्टेंट की एडवाइस लेकर के बिजनेस को सीखा जा सकता है। तो मूल बात आती है कि पतंग से हम क्या सीखें। पतंग को उड़ाने वाला अगर समझदार व्यक्ति है, स्किल्ड है, तो पतंग ऊंची जाती है। यानी अगर आपने बिजनेस सीखा है, अगर आपके बिजनेस में स्किल्स हैं, तो आपका बिजनेस यानी पतंग ऊंचाई पर जा सकता है। अगला बिंदु, ऊंचाई पर जाने के लिए विजन जरूरी है। जी हां, ऊंचाई पर जाने के लिए विजन जरूरी है कि आपके बिजनेस को कहां ले जाना। मैंने पिछले कुछ वीडियो में जिक्र किया था बिजनेस एज ए सिस्टम। यह मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि कुछ बिजनेस कुछ शहरों के अंदर 25-25 सालों से या 30 सालों से वहीं पर जमे हुए हैं। मुझे कुछ लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि मेरा 30 साल से फलानी जगह पर दुकान है, 30 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं। मैं उनसे पूछता हूं, भाई साहब आपका कितना % ग्रोथ हुआ आपके व्यापार में? वो बोलते ग्रोथ यानी घर गृहस्थी चल रही है, दुकान चल रही है। इसका मतलब आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं हुआ। अगर आपके बिजनेस को स्केलेबल करना है तो वापस वही बात आती है कि आपको बिजनेस को सीखना होगा, आपके मन में एक विजन रखना होगा कि एक हमारे बिजनेस को कहां तक ले जाना है और कितने टाइम के अंदर ले जाना है। पतंग से बिजनेस में एक और चीज सीखी जा सकती है, वह यह कि हवा ना हो तो भी टिके रहे। आप सोचेंगे कि हवा ना हो तो भी टिके रहे, उसका बिजनेस से क्या ताल्लुकात है? आपने देखा होगा कि कई बार हम पतंग चलाने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, तब इतनी हवा नहीं होती कि हम पतंग को ऊंचाई पर ले जा सकें। लेकिन धीरे 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 हवा का फ्लो आता है और पतंग ऊंचाई पर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार कई बार मार्केट में मंदी होती है, कई बार मार्केट आपके फेवर में नहीं होता, कई बार आपकी गुडविल धूमिल हो जाती है, या कई बार गुडविल बनने में टाइम लगता है। तो कहते हैं कि एक व्यापार को टिके रहने के लिए कम से कम आपको 1000 दिन तक व्यापार करना चाहिए, यानी 3 साल तक टिके रहना चाहिए। यकीन मान के चलिए, अगर आप 3 साल टिक गए तो आपको कोई 100 साल तक उस व्यापार से जुदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखा व्यापार के लिए, वो यह कि हवा ना हो तो भी टिके रहे। और बिजनेस में सीखा जा सकता है, आप थोड़ी सी पतंग चढ़ाएंगे संक्रांति के दिन और पतंग आपकी कट सकती है। और अधिकतर स्टार्टअप्स में यही होता है, जिसे कहते हैं हम स्टार्टअप बबल, यानी बुलबुला आता है और फट जाता है।
पतंग कट जाती है यानी बिजनेस खत्म हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। आप पूछेंगे क्यों बिजनेस में लॉस क्यों होते हैं? देखा जाए तो लॉस एंड प्रॉफिट ये बिजनेस के दोनों पार्ट है, लेकिन बिजनेस खत्म क्यों हो जाता है? क्यों बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता? क्योंकि पतंग इसलिए कट जाती है क्योंकि उसे कंपटीशन का सामना करना नहीं आता है। दूसरी पतंग आकर के पेच लाती है और वो पेच लड़ते लड़ते आपकी पतंग कट जाती है। तो याद रखिएगा कि आपको अपने कंपटीशन से सावधान रहना होगा, यानी आपके अपने पतंग को यानी अपने बिजनेस को दूसरी पतंगों से बचाना भी होगा और उनसे लड़ करके रास्ता पार करना होगा। इसी के लिए बिजनेस के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी बिजनेस रणनीति। रणनीति शब्द रण से लिया गया है, युद्ध से लिया गया है, एम्बुश अटैकिंग से लिया गया है। तो बिजनेस एक प्रकार का युद्ध है। अगर आपको युद्ध में विजयी होना है तो आपको रणनीति का सहारा लेना होगा, यानी पतंग को पेच लड़ाना होगा। अगली बात, आपकी पतंग इसलिए कट जाती है क्योंकि आप जानबूझकर किसी को पेच बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो इन दांव पेचों से सावधान रहिए। जानबूझ करके किसी कस्टमर से या किसी कंपटीटर से पंगा मत लीजिए, क्योंकि आप अपना पूरा फोकस आप अपने बिजनेस पर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि आप किसी से जानबूझ करके पेच लड़ाने जाएं। लास्ट और अंतिम बात जो कि एक व्यापार के लिए या पतंग के लिए है कि हर कोई पतंग की ऊंचाई देखता है, हर कोई पतंग को ऊंचा उड़ाना चाहता है, लेकिन अच्छा मांजा और अच्छी स्किल लेना कोई नहीं चाहता। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं सिर्फ इतना और इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बिजनेस को या अपने व्यापार को ऊंची ऊंचाई देना चाहते हैं, उच्च उन्मुक्त आकाश में उड़ने देना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आप अच्छे कंट्रोलर बनिए, अच्छे प्रबंधक बनिए। अगर आप अच्छे प्रबंधक नहीं हैं तो अच्छी मैनेजमेंट टीम चुनिए, अच्छा मांजा लाइए, यानी अच्छे रिसोर्सेस का उपयोग कीजिए। आपकी पतंग दूर दूर तक जाएगी, कोई भी उसे काट नहीं सकेगा, यानी आपका व्यापार ऊंचाई तक जाएगा। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। धन्यवाद।